बिहार के सियासी गलियारे से एक भूचाल ला देने वाली खबर सामने आ रही है, जो लगातार इन दिनों सुर्खियों में है। वो खबर है जीतन राम मांझी, जो एनडीए के घटक दल हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। उनका एक बड़ा बयान सामने आया है, जो पिछले कई दिनों से लगातार उनकी खबरें, उनका बयान सामने आ रहा है। दरअसल एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी का कहना है कि उन्हें उस दल में यानी एनडीए गठबंधन में सम्मानजनक जो है चीजें नहीं दी जा रही है, फिर सम्मान पूर्वक उनके साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उनके साथ दोहरी राजनीति की जा रही है। क्योंकि जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उन्हें बिहार में कम से कम 40 सीटों पर जो है कि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका एनडीए दे, लेकिन एनडीए उन्हें 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के मौका नहीं देना चाहते हैं और पिछले चुनाव में भी नहीं देखने को मिला। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और ये बात आज खुलकर जीतन राम मांझी ने मुंगेर में अपने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा। उन्होंने कहा कि अगर 40 में से 20 सीट भी हमें बिहार की जनता ने जिता दिया तो हम उनके हक की बात जरूर करेंगे, उनके हक को दिलाएंगे। और इस बात से कहीं ना कहीं एक जो है कि उन्होंने एक संदेश दिया है कि उन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 सीट पर या 20 सीट पर चुनाव लड़ने का उन्हें कहीं ना कहीं ऑफर दिया जाए ताकि वो चुनाव लड़े। और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर हमें चुनाव जो हम अपने हक की रोटी मांग रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने हक की रोटी मांग रहे हैं और इसमें बुरी बात क्या है, इसमें गलत बात क्या है। अगर उन्हें हक की रोटी नहीं मिलती है तो वो एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं, यानी वो एनडीए गठबंधन से जो है कि इस्तीफा दे सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। और ये एक बड़ी खबर है, कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनौती भी है एनडीए के दल के लिए या फिर कह लें तो बीजेपी के लिए, क्योंकि लगातार ये मांग कर रहे हैं और आज अपने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भी इन्होंने ये बात कही है। अब क्या कुछ है, जीतन राम मांझी को ही आप सुन लीजिए वो क्या कुछ कहते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्या कुछ बिहार की राजनीति में उठापटक चल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मणिपुर में बीजेपी का दामन छोड़ दिया है, उन्होंने उससे समर्थन वापस ले लिया है और वो वहां विरोधी दल के तौर पर काम करेंगे, उनके विधायक। लेकिन बिहार में जो है वहां भी यहाँ भी खेला होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, खेलों का बाजार और राजनीति का बाजार गर्म होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल सुनिए जीतन राम मांझी क्या कुछ कहते हैं। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, कल हम धनगाई में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है, जनमानस हमारा है, वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, ये प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे, हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए। बात हमारे आगे बढ़ती है, लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कास्ट की बात लेते हैं। अभी हमारे मुकेश जी कह रहे थे 3 डिसमिल, आप भूल गए। जीतन मांझी मुख्यमंत्री बना था तो कानून बना दिया था कि 5 डिसमिल जमीन हम देंगे, तो आप 3 डिसमिल की मांग क्यों कर रहे हैं? 5 डिसमिल की मांग होना चाहिए। क्या 5 डिसमिल मिली है जमीन किसी को? हम नहीं समझते किसी को नहीं मिली है, तो क्या इसका मांग नहीं करेंगे? एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ 17-18 लाख एकड़ जमीन है, चाहे वो भूमि सुधार का हो,
चाहे हदबंदी का हो, चाहे बिहार सरकार का हो। और हमारे यहाँ भूमिहीनों की संख्या कितनी है? 12 लाख के आसपास। तो 12 जोड़े 18, अगर 1.5 एकड़ जमीन भी दे दी जाती है तो हमारा शेड्यूल कास्ट परिवार चाहे जो भी भूमिहीन हो 1.5 एकड़ का मालिक हो जाएगा। क्या ये मांग नहीं करना चाहिए? ये हमारी भूख है, हम मांग करते हैं। और ये मांग मेरे भाइयों बहनों, कहा गया है रामायण में कि विदय न मान नहीं जल्दी जड़, गए कै दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिनु हो ही न प्रीत, भय बिनु हो ही न प्रीत। और वो भय क्या है? हम तलवार उठाएंगे, हम बंदूक उठाएंगे? भय यही है। हमारे वर्कर कह रहा है कि 40 सीट दो। हम कहते हैं कि अगर 20 सीट लेकर के विधानसभा में आएंगे तो दूसरे दिन ये सब काम हम करवा देंगे बिहार विधानसभा में। इसके लिए हम आपके पास आए हैं। इसके लिए हम गरीबों के पास कहते हैं कि हमको आप वोट दो और हम आपके लिए काम करेंगे। तो ये तो सिर्फ गरीब की बात नहीं करते हैं, हम सब समाज की बात करते हैं। आज महिलाएं तो हैं यहाँ पर, 50% महिलाओं की जनसंख्या है। लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये बात सही है कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए एक अच्छा काम किया।